जेईई मींस 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अब केवल 5 से 6 दिन का टाइम रह गया है। और इस टाइम पे जरूरी हो जाता है कि अभी तक आपने जितनी भी अपनी प्रिपरेशन की है अब उसको एक फाइनल टच दो, ताकि आप जो है एक अच्छा स्कोर यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट में ला पाए। लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा सिलेबस है चीजों को रिवाइज करने के लिए कि दिक्कत जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे फेस करते हैं। तो हमने आपके लिए लास्ट में एक ऐसा रिसोर्स तैयार किया है जो कि आपकी प्रिपरेशन को काफी ज्यादा बूस्ट दे सकता है। तो ये रिसोर्स है हमारा शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स की लिस्ट। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा सिलेबस को रिवाइज करने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो ये जो टॉपिक्स आपको इस लिस्ट के अंदर दिख रहे हैं इन सबको जो है एक एक करके आप तैयार करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो देखो कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से आता है, अगर आता है तो 2-3 सॉल्व एग्जांपल देखे, और अगर नहीं आता है तो फटाफट उस पे जो है थ्योरी पे नजर मारी। अब इनमें से जो टॉपिक्स है इनको आप लास्ट टाइम पे नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि इनको प्रिपेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 years आपके जेई मेंस के जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए। तो आप समझ ही रहे हो कि ये ऐसे टॉपिक्स है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको आप गलती से भी हल्के में नहीं ले सकते हो। और हमने उन टॉपिक्स को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे। अब अगर एक हाथ आ भी गया तो उनको आप छोड़ के बाकी इस पे जो है फोकस कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इसमें जो है कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी ध्यान रखनी है इस लिस्ट में, कि जिन पे 2 स्टार है उन टॉपिक को तो आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते हो। मतलब ये मान के चलो कि हर शिफ्ट में ही लगभग वहां से क्वेश्चन आया है। देन जिन पे 1 स्टार बने हैं ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और अगर चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी एक स्पेसिफिक चैप्टर से, तो 50% से ज्यादा चांसेस है कि इसी टॉपिक से जो है पूछा जाएगा, मतलब कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जिन पे ग्रीन टिक है वो भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और कम से कम 3 से 4 शिफ्ट में तो पूछे चले जाते हैं। जैसे कि किसी की 8 शिफ्ट होती है किसी अटेम्प्ट में, किसी में 10 शिफ्ट होती है, 12 शिफ्ट होती है, तो 3 से 4 शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी जो है आपके काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिन पे कोई भी सिंपल नहीं है वो आपके इंपॉर्टेंट है, और इन सबको ज्यादा प्रायोरिटी देने के बाद उनको भी आप जो है कंप्लीट करके जाओ। अब यहाँ पे जो आपका डेली का टारगेट होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि जो आपको टॉपिक लिस्ट मिल रही है उनको कम से कम 7 से 8 घंटे लगाओ, और जितने टॉपिक्स आप करते जाओ तो यहाँ पे आप इक्वली डिवाइड कर लेना और इस हिसाब से इन पे वर्क करना। फिर एक मॉक टेस्ट देने का भी जो है रोज का यहाँ पे आप हैबिट डाल लो, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही तो पेपर में जो है आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपका दिमाग पहले से ही सेट रहेगा 3-3 घंटे की सेटिंग के हिसाब से। फिर इस मॉक टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस भी करें, कहां पे गलती हो रही है उस सेक्शन को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो। तो ये लास्ट 5 डेज में आपको इसी चीज को जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। तो यहाँ पे अब टॉपिक्स लिस्ट हम जो है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिस्ट कर दिए। साथ ही साथ हमने चैप्टर भी वहां पे थोड़ा मार्क कर दिया, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि टॉपिक किस चैप्टर का था। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। अब जैसा कि आप देख रहे हो सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो डबल स्टार है, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर जो है आपके जनवरी शिफ्ट के पेपर उठा के देखो तो यहाँ से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे आपकी 12 शिफ्ट में। मतलब एक शिफ्ट को छोड़कर सभी शिफ्ट में जो है क्वेश्चन आए, तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे ही पिछले साल के भी उठा के देख लोगे तो वहां भी यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ, तो इस पे सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये जो है आपका प्रायोरिटी में कम पे आता है, लेकिन इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए, तो इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। बाकी जिन पे डबल स्टार है, सिंगल स्टार है या टिक है, उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी पे रखे। इस हिसाब से आपके फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो है टॉपिक्स देके रखे। देन यहाँ पे जो है आपके बचे हुए टॉपिक्स देके रखे। तो सिंबल के हिसाब से जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, और सीरियल ऑर्डर में चलोगे तो बढ़िया रहेगा। फिर यहाँ पे जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के बचे हुए टॉपिक्स, ठीक है ना, तो सारी चीजें जो है आपकी यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। अब हम बात कर लेते हैं अगले, इस पे चले जाते हैं। तो अगला है आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो जीओसी सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है सभी पे ग्रीन टिक है। ठीक है, तो इनमें से कोई टॉपिक्स तो छोड़ नहीं सकते हो। नॉमेनक्लेचर के थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको जो है नीचे की साइड रखा है, बट उसको भी जो है आपको अच्छे से करते हुए जाना है। तो यहाँ पे कुछ जो टॉपिक्स ऐसे थे कि जिनमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो उनको सिंपली यहाँ से जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है, ताकि आपके एफर्ट्स जो है एक मतलब एफिशिएंटली जो है यहाँ पे लगते जाए। और फिर अगला अगर हम देखें बायोमोलिक्यूल्स के, यहाँ पे आपके टॉपिक्स लिस्टेड है। देन हाइड्रोकार्बन के हो गए, फिर इसके अलावा नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन में एक ही टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, उसको डबल स्टार मारा गया है। तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस, उसके अलावा जो साइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स वो सब ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अभी लास्ट टाइम पे इस पे ज्यादा फोकस कर लो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आ रहे। तो वो चीजें अगर आपने पढ़ी होगी ऑलरेडी तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी थी तो अभी फोकस आपका इस टॉपिक पे ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको लिस्ट को यूज करते जाना है। अगला यहाँ पे भी जो है बाकी बचे हुए आपके टॉपिक्स अच्छे तरीके से देके रखे।
अब हम जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आपका इसी तरीके से, अब जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट मतलब हाई वेटेज आपके टॉपिक्स पड़ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उसमें दिख भी रहा है आपको सारे टॉपिक्स में स्टार या फिर टिक आपके जो आ ही रहे। इसके बाद अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे मेटलर्जी और डी एंड और एफ ब्लॉक का आपका देके रखा है, फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, है ना। फिर आपका जो है यहाँ पे पीरियोडिसिटी के साथ खत्म होता है। तो केमिस्ट्री के यहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स जो है लिस्ट हो गए। अब जो है मैथ्स की बात कर लेते हैं, तो मैथ्स के लिए ये चीज ध्यान रखो, मैथमेटिकल रीजनिंग में हमने जो है इस तरीके से कोई आपका अलग अलग टॉपिक्स नहीं किए, क्योंकि पूरा ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स आपके कंफर्म रहेंगे, तो इसको अच्छे से करके जाओ। स्टैटिस्टिक्स और सेट्स एंड रिलेशन से भी जो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, छोटे टॉपिक्स है, तो इनको भी प्रॉपर तरीके से करके जाओ। ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस और प्रॉपर्टीज देख लो, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी, ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंस के पीवाईक्यूज लगा लेना। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां पे मैथ्स में आपको शॉर्ट शॉर्ट नंबर मिल जाएंगे, तो इनको तो जो है पूरा अभी अच्छे तरीके से कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। फिर इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो अलजेब्रा में जैसे कि आपके यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स देके रखे, तो अलग अलग जो है आपके कुछ स्टार भी है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। फिर जो है यहाँ पे आपके और देके रखे टॉपिक्स। अब इसके अंदर आप देख रहे हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इस पे डबल स्टार है, क्योंकि हर शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हमें जो है पता होना चाहिए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किस सिस्टम में, देन आपका इनकंसिस्टेंट किस में, ठीक है ना। तो ये जो है आप डिटर्मिनेंट्स के अप्रोच से अच्छे तरीके से समझ सकते हो किस तरीके से आपको निकालना रहता है। अब बात कर लेते हैं हम अगले टॉपिक की। तो यहाँ पे जो अगला है आपका कैलकुलस, तो कैलकुलस में भी आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे जो है आपके ग्रीन मार्क्ड है, वो जो है वो भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल इक्वेशन, अभी ये देखा गया था जनवरी अटेम्प्ट में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस इससे पूछ लिए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप की फंक्शनल इक्वेशन किस तरीके से होती है। मैक्सिमम मिनिमम स्टार लगा है, मतलब एओडी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनोसिटी, तो ये जो है ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हाईली इंपॉर्टेंट, है ना। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो जो चीजें मैं आपको पहले से ही कहता आ रहा हूं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपको ज्यादातर इस लिस्ट में दिखेंगे, और उसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी आपके लिस्ट यहाँ पे कर दिए गए। तो इसी हिसाब से प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो करते हुए इनको कंप्लीट करते जाओ। देन वेक्टर्स एंड 3D, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 टॉपिक्स ऐसे जिसपे डबल स्टार है। वेक्टर्स एंड 3D अपने आप में ही वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं, और कभी कभी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसलिए ऐसे टॉपिक्स आपके आए जिनमें डबल स्टार लग गया। अब 2D ज्योमेट्री के भी इसी तरीके से आपके लिस्ट कर दिए गए। तो ये चीज हो गई अब आपकी। अब फिजिक्स के लिए बात करें तो फिजिक्स में आपके 12th और 11th के हमने टॉपिक्स अलग अलग कर दिए, 12th के सबसे पहले कंप्लीट करो, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो कि 12th के टॉपिक्स थोड़ी इजी भी रहेंगे आपके, और साथ ही साथ आपको जो है ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो इनको जो है पहले आपको अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैट्स में बात करें तो आपको दिख रहा है कि 2 ही टॉपिक, मतलब एक ही है जिसमें ग्रीन टिक लगा है, उसके अलावा बाकी टॉपिक्स है जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे तरीके से कर लो। कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, रिसेंट ईयर में काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इस पे ग्रीन टिक लगा है। फिर यहाँ पे अगर बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन रहते हैं कुछ शिफ्ट में, कुछ में 3 भी आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार वाले आ गए टॉपिक्स, है ना। तो इस हिसाब से आपका जो है प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनी हुई है। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आप छोड़ सकते हो, क्योंकि पिछले सालों में काफी कम क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे, तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आखिरी में एक बार जो है नजर मार सकते हो, अगर छोड़ भी देते हो तो बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। फिर बात कर ले यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए स्टार लगा है इस पे, है ना। और बाकी फिर आपके मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है, तो 3 टॉपिक ऐसे जिन पे स्टार लगा है, एक पे ग्रीन सिंबल भी है, तो यहाँ पे हमें जो है समझ में आ रहा है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मॉडर्न फिजिक्स में रहते हैं जिनमें मतलब आपकी थ्योरी रहती है, लेकिन उनसे उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो उनको हमने यहाँ पे डाला भी नहीं है, जैसे एक्सरे हो गया, तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो प्रॉपर लिस्ट के हिसाब से चलोगे, आपका टाइम यहाँ पे सेव होता जाएगा, और कुछ ही टॉपिक्स जो है आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। फिर अगर बात कर ले यहाँ पे सेमीकंडक्टर का देखा, ईएम वेव्स एंड मैक्सवेल इक्वेशन, डबल स्टार दिया है क्योंकि ईएम वेव से एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही इजी आता है, छोटा सा चैप्टर है, 1.5-2 घंटे में कोई भी कर सकता है, अगर उसे बिल्कुल भी नहीं आता और आपको आता है तो बस रिवाइज ही करना है इसको। अब बात कर ले क्लास 11 के लिए, तो यहाँ पे एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी जो आपके, इनके फॉर्मूलेस रिवाइज कर लेना और बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना, क्योंकि लंबे चैप्टर है। अब मैंने एक एक टॉपिक यहाँ पे आपके लिए नहीं लिखे, ठीक है, तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन भी जो है इससे डायरेक्ट नहीं देखने को मिलते, किसी चैप्टर के साथ मिक्स होके ही आते हैं। फिर इसमें बात करें तो रोटेशनल मोशन से स्टूडेंट्स घबराते हैं, लेकिन एक ही टॉपिक अगर और अच्छे से कर लेते हो तो आपका शायद काम बन जाएगा, और आपकी शिफ्ट में इसी से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना देख लेना, दोनों उसके थ्योरम्स देख लेना अच्छे से। फिर इसी तरीके से आपके बाकी टॉपिक्स जो है यहाँ पे लिस्टेड है क्लास 11th के, ठीक है।
और अगले इस पे अगर हम यहाँ पे जाए तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये आपको काफी अच्छे से जो है कर लेने हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है, और जो ये लिस्ट है इसके आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डल जाएगी वीडियो अपलोड होने के बाद। ठीक है ना, तो फिर आपको जो है बस वहां से लिस्ट को जो है डाउनलोड करो और एक एक टॉपिक लेके बैठ जाओ। अलग अलग जो है सिंबल को ध्यान रखना कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, तो उसी हिसाब से जो है डेप्थ में आपको इनको करके जाना है। अब हम जो है यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहेंगे कि जेई मेंस की जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो 7 से 8 क्वेश्चन तो आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, और किस्मत अच्छी रही तो और भी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, तो उनमें से काफी सारे कॉन्सेप्ट तो इसी सीरीज में कवर करे गए, और तीनों ही सब्जेक्ट के लिए कवर करे गए, तो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सीरीज। तो इसकी जो गूगल शीट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक एक टॉपिक लेके जो है फटाफट इनको कंप्लीट कर लेना। तो क्या आप रेडी है इस 5 दिन के चैलेंज के लिए? ठीक है, अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट 5 डेज बचे हैं उसमें प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को जो है हमें यहाँ पे कवर अप करना रहेगा, अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना है, ताकि हम मेंस के पेपर में कोई भी गलती नहीं करें। तो अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो तो चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर मेंशन करना। ठीक है, और जितना भी आप यहाँ पे टारगेट परसेंटाइल अपना जो है लाना चाहते हो उसको आप डेफिनेटली यहाँ पे अचीव कर पाओगे। अब कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि अगर हमारी तो मतलब ना के बराबर ही प्रिपरेशन है, मतलब बहुत ही कम प्रिपरेशन है, तो क्या हम भी जेईई मेंस में जो एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं? तो मैं इस टाइम पे आपको यही कहूंगा कि अब आपको प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हाँ, अगर आप इन टॉपिक्स में से कुछ ज्यादा हाई वेटेज के टॉपिक्स अच्छे तरीके से कर लेते तो हो सकता है आपका स्कोर कुछ 70-80 तक पहुंच भी जाए, लेकिन उस स्कोर पे आपको उतना परसेंटाइल नहीं बन पाएगा जिसके बेसिस पे आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पाए। तो इससे अच्छा है आप दूसरी एग्जाम्स पे और ज्यादा फोकस करो, और यहाँ पे कुछ हमने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स भी आपके लिए कवर अप करिए जेईई मेंस के अलावा, और इनकी लास्ट डेट बहुत ही ज्यादा नजदीक है, कुछ की तो शायद आज है कल में जो है खत्म होने वाली है। तो इन सारी डेट्स को जो है अच्छे तरीके से देख लो और फटाफट जाके आप फॉर्म फिल कर दो, ताकि आपके पास हमेशा जो है एक बैकअप रेडी रहे। एंड इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी बिटसाइट, यूजीडब्ल्यू, बीआईटी ट्रिपल ई, तो इन सबके जो है आपको फॉर्म भर देना चाहिए। एंड बिटसाइट के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने अलग से ही जो है प्रॉपर तरीके के आपके कोर्सेस यहाँ पे लॉन्च किए हैं, तो इनको आपको जरूर से चेक करना चाहिए अगर आप अपनी बिटसाइट की प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हैं। क्रैश कोर्स में आपको हर एक रिसोर्सेस मिल जाएंगे। देन एलआर एंड इंग्लिश में जिन स्टूडेंट्स को एलआर एंड इंग्लिश में ही स्पेसिफिकली दिक्कत है वो चेक कर सकते हैं। फिर मॉक टेस्ट आपके लिए प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। तो सारी चीजें हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे अवेलेबल है। वीआईटी ट्रिपल ई के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बूस्टर पैकेज आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट दे सकता है, आखिरी दिनों में मतलब 40 से 50 नंबर बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो जेई के लिए पढ़ रहे हो वो तो वीआईटी ट्रिपल ई में काम आएगा ही, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत है, मॉक टेस्ट की, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लेक्चर्स की, एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स फॉर पीसीएम, तो ये सारी चीजें आपके लिए कवर अप हो जाती है। देन मैथ्स का जो सेवियर बैच है वो आपकी दूसरी एग्जाम जैसे कि डब्ल्यूबीजेई हो गई, बिटसाइट, वीआईटी ट्रिपल ई, हर एक एग्जाम में आपको मैथ्स में जो है एक अपर एज देगा, तो इसको भी जो है आप जरूर से चेक कर सकते हो। बाकी सारी जो है इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, या फिर कुछ डाउट रहता है तो आप गिवन नंबर पे भी जो है कॉल कर सकते हो। चलिए, तो होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो है आखिरी में तैयारी करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।